हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, इजी वे में हम लोग कंप्यूटर्स का नॉलेज लेते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। सो स्टूडेंट, टाइम को गवाते हुए, टाइम का बचत देखते हुए, ये क्लासेस हम लोगों का समथिंग 10 से 12 मिनट का होगा। सो वीडियो लास्ट वीडियो तक देख के जाएं। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही फाड़ क्लासेस होने जा रहा है। आज का टॉपिक है सो स्टूडेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का परिचय हम आपको बेसिकली रूप से देना चाह रहे हैं। सो स्टूडेंट, चलिए लास्ट वीडियो तक देख के जाएं। सो स्टूडेंट, आइए, आज का हम लोगों का क्लास 6 और सेक्शन ए बी है, लेसन 7 है, और ये स्टूडेंट लास्ट लेसन है। सो स्टूडेंट, क्लास 6 का 1 to सारा जो भी वीडियो मेरा बन रहा है, सो स्टूडेंट आप यूट्यूब में जा करके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और जेवियर का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 का टोटल वीडियो मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं, वो भी यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए, सो स्टूडेंट, आज हम आपको इंटरनेट का परिचय देने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्रों को पहचान कर उसके नाम लिखिए। सो स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि ये एक 1 PC है, 2 PC, 3 PC और 4 PC। ये जो कनेक्टिविटी हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट को? लैन बोलते हैं, ठीक है, LAN, लैन कनेक्शन है ये, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा लोकल एरिया कनेक्शन है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये सैटेलाइट आपको नजर आ रही है, सैटेलाइट। चलिए, और यहाँ पे 1 PC, 2 PC, 3 PC, ये जो ये PC से कनेक्टेड है, ये सैटेलाइट से, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वैन। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मॉडेम है। सो या राउटर भी बोल सकते हैं, राउटर है स्टूडेंट। और ये है नेटवर्क कार्ड, जो RJ45, ये जो इसके पीछे ये केबल लगता है, ठीक है, ये नेटवर्क कार्ड। सो स्टूडेंट, क्लियर? तो आपको एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये राउटर है, और ये नेटवर्क कार्ड है। सो क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए, एक बात यहाँ पे मेरा नंबर जो है फ्लैश कर रहा है 6200390793। सो स्टूडेंट, आपको कोई भी डाउट लगे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, आइए हम लोग इंटरनेट का हिस्ट्री जानते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सो स्टूडेंट, चलिए, इंटरनेट का जो आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। सो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। क्लियर? तो द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ था, यानी 39 से हुआ था। क्लियर? विभिन्न देशों ने अपने कंप्यूटर आपस में इसलिए जोड़े ताकि युद्ध के दौरान यदि किसी एक दूसरे के कंप्यूटर नष्ट हो जाए तो अन्य कंप्यूटर्स प्रयोग में ला जा सके। सो क्लियर? अब आइए, पहला नेटवर्क अमेरिका ने विकसित किया था। किसने किया था स्टूडेंट? अमेरिका, ठीक है। यह 5 कंप्यूटरों के मेल से बना था, जिसे 5 विभिन्न स्थानों पर रखा गया था। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई और आज पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गई है। इंटरनेट W3 कंसोर्टियम अथवा वर्ल्ड वाइड वेब नामक समिति द्वारा संचालित किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये दो जो नाम देख रहे हैं, सो स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे अपने लाइफ टाइम। क्लियर? आइए, आपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला, आपको कंप्यूटर्स में इंटरनेट को जहां जोड़ना है, तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में कंप्यूटर ही दिया गया है। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर होना आवश्यक है। आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल पर भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जाती है। मोबाइल में भी नेट चलता है, बट आपको कंप्यूटर में चलाना हो स्टूडेंट, तो आपके पास कंप्यूटर होना अति आवश्यक है। आइए, उसके बाद है मॉडेम, ठीक है। दूसरा क्या है?
मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसके दो फुल फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का छोटा रूप है। मॉडम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। मॉडम की गुणवत्ता उसकी गति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? गति पर। तो आजकल उपलब्ध मॉडम की गति 33.6 kbps और 50.6 kbps है। तो स्टूडेंट अब तो राउटर आ गया, ब्रॉडबैंड आ गया, कनेक्शन आ गया, ये मॉडम तो अभी भी चल रहा है बट छोटे छोटे जगहों में, ठीक है। चलिए, और इससे भी ज्यादा अब MB वगैरह में भी आ गया है स्टूडेंट। तो मॉडम की गति जितनी अधिक होगी इंटरनेट से समागत उतना ही जल्दी होगा, यानी समागत मतलब डाउनलोडिंग जो है उतना ही फास्ट होगा। तो मॉडम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मॉडम होते हैं, आंतरिक मॉडम होते हैं। मॉडम कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक बाह्य मॉडम और दूसरा आंतरिक मॉडम। चलिए कौशल परख को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यदि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। चलिए, मॉडम की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? गति पर या वजन पर? तो स्टूडेंट अभी हमने सॉल्व किया था, पढ़ा था गति पर। इंटरनेट किस समिति द्वारा संचालित है? WWE या www? तो www। क्या इंटरनेट के माध्यम से आप नए कंप्यूटर गेम डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटर को केवल ये तार से जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। सो स्टूडेंट देख रहे हैं, आप देखे होंगे बैंक वगैरह में एक तार से काउंटर बना हुआ रहता है, या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाइए, सारा काउंटर बाइजर एक स्टूडेंट बैठता है, या रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहां दिखेगा काउंटर बना हुआ रहता है, कॉल सेंटर में काउंटर बना हुआ रहता है। तो सो स्टूडेंट ये जहां भी काम करते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो एक दूसरे से संलग्न कंप्यूटर प्राप्त स्रोतों को आपस में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर से जुड़ा प्रिंटर दूसरे कंप्यूटर जिससे वह जुड़ा रहता है ना, का आपागमन यानी अप्रोच कर सकते हैं। अतः कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोग्राम द्वारा प्रिंटर की संख्या कम की जा सकती है। मगर हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर चाहिए, बट नेटवर्किंग के थ्रू एक ही जो भी ऑपरेटर है यहाँ से प्रिंट करेगा तो ये निकल जाएगा, ये यूजर प्रिंट मारेगा तो ये निकल जाएगा, ये यूजर प्रिंट मारेगा तो यहाँ निकल जाएगा, ये यूजर प्रिंट मारेगा तो यहाँ निकल जाएगा। तो ये सब तारों से जुड़ा हुआ है। सो आप देख रहे हैं यहाँ से ये सारा जुड़ा हुआ है। सो क्लियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं हम लोग लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट? अब आइए, इन नेटवर्कों का आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क इस प्रकार हैं। सो स्टूडेंट देखिए, इसका अलग से भी डिजाइन, जैसे यहाँ पर बनाया है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, इस तरह से ये भी आप जैसा बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये है लैन। तो लैन जो है, लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ही भवन अथवा परिसर में रखे कंप्यूटर समूह से निर्मित होता है। यह एक बहुत ही छोटा नेटवर्क है। क्लियर स्टूडेंट? और ये है वैन, स्पेलिंग W होगा। क्लियर स्टूडेंट? WAN, वैन लिखा गया है, W होगा, मिस्टेक हो गया होगा। यदि नेटवर्क की सीमा पूरे देश अथवा अन्य देशों में फैली हो, अर्थात हमारे देश में रखे कंप्यूटर अन्य देशों से कंप्यूटर से जुड़े हो, तब उन्हें वैन अथवा वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो देख रहे हैं, सरल शब्दों में विस्तृत क्षेत्र में रखे एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर समूह को वैन अथवा वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये किसी और देश में, ये किसी और देश में, ये किसी और देश में, और ये सब सारे इससे कनेक्टिविटी है। क्लियर स्टूडेंट? तो इंटरनेट विश्व स्तर पर कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सो स्टूडेंट इसको भी आप लिख के याद करेंगे। क्लियर? आइए, इंटरनेट से लाभ यानी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से लाभ क्या क्या होता है, सो उसके बारे में जानते हैं। सो पहला है स्टूडेंट, आज देखिए गेम। क्या है? गेम। इंटरनेट के द्वारा आप अपने कंप्यूटर पर विविध प्रकार के वीडियो गेम डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप आजकल के बच्चे लोगों को देखते भी होंगे स्टूडेंट, पर बहुत सारे गेम है, PUBG है, फायरफिक्स है, तो मोबाइल है, कंप्यूटर में है, तो और भी बहुत सारे गेम डाउनलोड करके वो लोग खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है समाचार यानी न्यूज। आज हम लोग न्यूज वगैरह ऐप में देख सकते हैं, या डायरेक्ट गूगल में सर्च मारिए टुडे न्यूज तो मिल जाएगा। आप समाचार वाचकों से विचार विनिमय कर सकते हैं। जो सारी दुनिया में हाल में घटी घटनाएं आप तुरंत पहुंच सकता है, तुरंत। तो ये सब कंप्यूटर्स का कमाल है। दूसरा है गीत संगीत यानी म्यूजिक,
खेल के अतिरिक्त आप इंटरनेट के द्वारा विविध प्रकार के संगीत भी सुन सकते हैं। सो स्टूडेंट आप तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी जैसा भी गाना चाहें आप सुन सकते हैं। नागपुरी, खोटा टाइप सब अवेलेबल है। दूसरा है स्टूडेंट खरीद बिक्री यानी बाइंग एंड सेलिंग। इंटरनेट के द्वारा हम व्यापार भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी है स्टूडेंट, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है जो आज के डेट में सेल कर रही है, ऑनलाइन परचेज हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसी सब सुविधा हम लोगों को मिल पा रहा है। हम ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर हम अपने सामान को प्रदर्शित कर सकते हैं, मोल भाव अथवा सौदा भी कर सकते हैं। इस प्रकार घर बैठे हम कोई भी वस्तु को उचित दाम में पर खरीद तथा अथवा बेच भी सकते हैं। सो क्लियर देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये साइड है और ये न्यूज वाला साइड है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ये है चैटिंग। क्लियर स्टूडेंट, चैटिंग तो समझते ही होंगे कि मैसेज आदान प्रदान करना, किसी से बात करना। चलिए चैटिंग के द्वारा दूर बैठे व्यक्ति से संप्रेषण किया जा सकता है यानी बातचीत किया जा सकता है। चैटिंग के अंतर्गत तुरंत संदेश भेजने व उसी क्षण दूसरे व्यक्ति से उत्तर प्राप्त करने की सुविधा है। जैसे आज के डेट में व्हाट्सएप जैसा चीज है सो स्टूडेंट, ये तो कमाल की चीजें हैं जो हम लोगों को आज के पहले जमाने में चिट्ठी पत्र ये सब तार वगैरह का फैसिलिटी था, बट जब से इंटरनेट कंप्यूटर आया तो लेटर वगैरह का तो समस्या ही खत्म हो गया। सो स्टूडेंट चलिए ये व्हाट्सएप और भी फेसबुक है, इसके जरिए हम लोग तुरंत किसी को मैसेज आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये अब इसके बारे में जानते हैं ईमेल। ईमेल तो आप लोग जानते हैं, ईमेल हर एक लोगों को बनाना चाहिए। सो स्टूडेंट आप मान के रखिए कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ क्लर्क जो भी आप एग्जामिनेशन भरेंगे या कोई फॉर्म एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें उसका नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए देता है। सो गवर्नमेंट वाला जब भी काम करेंगे तो आपको ईमेल आईडी मांगेगा। सो स्टूडेंट जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग अपना ईमेल आईडी बना ले, ये आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हम सभी जैसे आप बैंक खाता खुलवाएंगे तो उसमें भी ईमेल आईडी देता है, उसमें आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपको मैसेज आता रहेगा कि आपका पैसा निकला या गया, सारा बहुत सारा चीज पता चलेगा। सो आप प्रैक्टिकल, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, खुद का ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे, आप देंगे नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। सो स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली चीज है। हम सभी लोग डाकघर तथा डाक वितरण प्रणाली से भली भांति परिचित है ना। स्थान और देश के आधार पर कोई पत्र 1-2 दिन से लेकर 2 हफ्ते अथवा इससे भी अधिक दिन अपने गंतव्य तक पहुंचता है यानी टाइम लग जाता है। किंतु इसके विपरीत यदि ईमेल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चाहे वह हजारों मील दूर क्यों ना हो, आपका पत्र 5 सेकेंड के अंदर पहुंच जाता है। सो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे किसी भी मेल या किसी मैसेज को जाने के लिए 3 सेकेंड की आवश्यकता और 3 सेकेंड में पूरे वर्ल्ड में चला जाता है। क्लियर, तो आपको अवश्य आश्चर्य होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक डाक के द्वारा संभव है। इलेक्ट्रॉनिक डाक के संक्षेप में से हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल। आइए अब है यदि रिसीवर और सेंडर को तुरंत उत्तर भेजना चाहते हैं तो वह भी कुछ ही सेकेंड में उसको मिल जाएगा। आप अपने घर अथवा कार्यालय में बैठकर ईमेल भेज सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के समक्ष बैठकर कीबोर्ड पर कुछ कुंजियां दबाएं तथा अपने ईमेल भेज दीजिए। इंटरनेट पर ऐसे कई मेल सर्वर उपलब्ध है जो निःशुल्क ईमेल बनाती है, ईमेल सेवाएं उपलब्ध कराती है। इससे परिचय देते हैं जैसे हॉटमेल है, याहू मेल है, जीमेल है और रिडीप। तो सो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये हम इसमें स्टार लगा देते हैं दोस्तों, ये हमारा जीमेल है। आप लोग को हम ये बोलेंगे कि आप लोग जीमेल में ही अपना ईमेल आईडी बनाएंगे। क्लियर, आइए यह जानते हैं लेरी पेज ने अपने मित्र सर्जी ब्रेन, ये दोनों साइंटिस्ट का, तो ये लेरी पेज है और ये सर्जी ब्रेन है। सो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों व्यक्ति का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, के साथ मिलकर गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किया था। अब ये देखिए वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के विभिन्न पेज को खोल सकते हैं। सो स्टूडेंट अब ये है आपके लिए होमवर्क। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखना है, इसके आंसर्स को भी लिखना है और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है 6200390793। सो स्टूडेंट चलिए एक बार हम क्वेश्चंस पढ़ देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, लैन किसे कहते हैं, ईमेल किसे कहते हैं, चैटिंग क्या होता है, मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनेट के 2 लाभ बताइए। सो बहुत ही इजी है। सो स्टूडेंट इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस आप बना के हमें देंगे। चलिए स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपको एकदम फाड़ू लगा होगा। सो स्टूडेंट चलिए जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है स्टूडेंट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट जरूर करें
ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल। मिलते हैं फिर हम आपके साथ फिर से एक नए वीडियो लेकर के। ओके बाय।